बोले सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही और संन्यास धारण करके वन को चल दिए। ऐसा भी कोई बच्चा देखा है जो पेट से जन्म लेकर के सीधे उठ करके चल दे? बोले ऐसा तो नहीं देखा। लेकिन सुखदेव जी महाराज हैं पूरे 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। अच्छा देखिए, एक बात और आपको बताएं, इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि में 2 जीव ऐसे हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया और भगवान के दर्शन पहले कर लिए। ध्यान देना, कौन है ऐसे महापुरुष, ऐसे पुण्यात्मा कौन है? बोले एक तो है सुखदेव जी और एक है परीक्षित। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मां की कोख में रहे, गर्भ में रहे। पिता वेद व्यास जी ने खूब प्रार्थना कर ली कि बेटा बाहर आ जा, तुम्हारी माता जी को परेशानी होती है। साफ मना कर दिया कि जब तक नारायण आकर के मुझे ये आश्वासन ना दे दे कि मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तब मैं संसार में आऊंगा। भगवान नारायण को आना पड़ा और आकर के सुखदेव जी को दर्शन देकर के कहा कि बेटा मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, अब तुम बाहर आ जाओ। तब जाकर के बाहर, तो दर्शन पहले किया और जन्म बाद में हुआ। इधर राजा परीक्षित जब अपनी मां की कोख में थे, गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र संधान किया। उसे बचाने के लिए भगवान कृष्ण अंगुष्ठ के समान बनकर के और उत्तरा के गर्भ में गए, वहां जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा की। तो राजा परीक्षित ने भी जन्म बाद में लिया, भगवान के दर्शन पहले कर लिए। तो ये 2 महापुरुष ऐसे हैं, 2 पुण्यात्मा ये ऐसे हैं कि भगवान का दर्शन ही पहले कर लिया। यम प्रव्रजंत मनुपेतम उपेत कृत्यम। प्रव्रजंत कहते हैं जो जन्म लेकर के संन्यास धारण कर ले। जन्म लेते ही शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, केवल एक कोपीन है, केवल एक कोपीन पहना हुआ है। कोपीन कहते हैं लंगोट को, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। द्वैपायन कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, द्वैपायन। अब वेद व्यास जी महाराज जो है कातर यानी रोते हुए पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया, बार बार पुत्रों को आवाज लगा रहे हैं, अरे बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा, अरे पुत्र रुक जा। लेकिन सुखदेव जी महाराज एक भी नहीं सुन रहे और सीधे वन को चले जाते। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस त्वं सर्वभूत हृदयम्। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की।